नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्रिंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग स्क्रीन प्रिंटिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है। स्क्रीन प्रिंटिंग एक छिद्रपूर्ण कपड़े के द्वारा की जाती है। अगर हम इसको आम भाषा में समझना चाहें तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक छिद्रपूर्ण कपड़े या स्टेंसिल के खुले क्षेत्र के माध्यम से स्याही को निचोड़कर एक छवि बनाने को स्क्रीन प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है। अगर इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से आप कपड़े को प्रयोग में लाते हैं घर में, उसके थ्रेड्स के बीच की स्पेसिंग हर कपड़े की अलग अलग होती है। तो जो कपड़ा स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयोग में लाया जाता है, उस कपड़े के थ्रेड्स की बीच की स्पेसिंग पर्टिकुलर माइक्रोन की सेलेक्ट की जाती है, जिसके उपरांत उससे स्याही निकलना यानी निचुड़ के बाहर आना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जितने पोर्शन में से स्याही बाहर निकल के आती है, उतने पोर्शन में जो भी आकृति हम बनाना चाहते हैं वो आकृति मुद्रित हो जाती है नीचे के तल पे। जिस भी तल पे हम मुद्रण करना चाहते हैं उस तल पे वो छवि बन के आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम स्क्रीन प्रिंटिंग के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। स्क्रीन प्रिंटिंग पहली बार सांग वंश में 1960 से 1279 ईसी के दौरान चीन में एक पहचानने के रूप में दिखाई दी थी कि सर्वप्रथम एक स्क्रीन का जो प्रारूप है, स्क्रीन प्रिंटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रारूप है, उस रूप में ये सर्वप्रथम चीन में दिखाई दी थी। जापान और अन्य एशियाई देशों में मुद्रण की इस पद्धति को अपनाया और ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ संयोजन के रूप में इसको प्रयोग में लाया गया। तत्पश्चात इस पद्धति या इस शिल्प को उन्नत भी बनाया। जापानीज ने और अन्य एशियाई देशों के लोगों ने इस मुद्रण की पद्धति को ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ मिला के संयोजित करके इसको और ज्यादा उन्नत बनाया, जिसको आज हम नॉर्मली देख रहे हैं अपने सिविलाइजेशन, प्रेजेंट सिविलाइजेशन में जो यूज हो रही है स्क्रीन प्रिंटिंग, ये उसी वक्त की जापानीज और अन्य एशियाई देशों की मेहनत का नतीजा है। आइए देखते हैं कि पश्चिम में इसका क्या इतिहास रहा है। 1700 के दशक के अंत में कुछ समय के लिए एशिया के पश्चिमी यूरोप में स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू की गई थी, लेकिन इसे बड़ी स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। ये उद्योग में उपयोग अभी तक नहीं लाया जा रहा था और ये उस वक्त के समय में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ। रेशम की जाली जब तक की आयात होके इन पश्चिमी देशों में नहीं आई, तब तक कि ये पद्धति बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। उसका कारण यही था कि स्क्रीन के माध्यम से जब आप प्रिंट करेंगे और स्क्रीन आपकी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या माइक्रोन की यूनिफॉर्म साइज की नहीं होगी, तो स्क्रीन जो मुद्रण किया जाएगा वो अस्पष्ट होगा। तो स्पष्ट मुद्रण के लिए प्रॉपर स्क्रीन का होना बहुत ही आवश्यक है, और सबसे ज्यादा प्रॉपर स्क्रीन अगर हम देखें तो वो रेशम है। तो जब तक कि रेशम का आयात इन पश्चिमी देशों में नहीं स्टार्ट हुआ, जब तक कि ये वहां उपलब्ध नहीं हुआ, तब तक ये पद्धति बहुत ज्यादा लाभदायक वहां पे नहीं साबित हो पाई। आइए देखते हैं कि ये लोकप्रिय कैसे हुआ। सन 1907 में सैमुअल साइमन द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग को इंग्लैंड में पहली बार पेटेंट कराया गया। पेटेंट यानी किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम चाहते हैं कि हमारे नाम पे वो सेफ हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हम उस पद्धति को पेटेंट कराते हैं। तो सैमुअल साइमन नाम के इस व्यक्ति ने स्क्रीन प्रिंटिंग को इंग्लैंड में पहली बार
सरकारी तौर से पेटेंट कराया, यानी अब इनके पेटेंट करने के उपरांत इस पद्धति को जो भी उन्होंने उस वक्त प्रेजेंट टाइम में डेवलप की थी उसको कोई और इनके अलावा नहीं प्रयोग में ला सकता था। तो ये जो पद्धति इन्होंने पेटेंट कराई, ये मूल रूप से इसका इस्तेमाल जो किया जाने लगा वो पेटेंट के बाद ही किया जाने लगा। इसका प्रयोग नॉर्मली वॉलपेपर, लेनिन, सिल्क और अन्य बेहतरीन कपड़ों पर मुद्रण के लिए किया जाता था। सिल्क पे कोई भी आपको छवि उकेरनी है या और दूसरे कपड़े हैं उस पे कोई भी प्रिंट आपको प्रेजेंट करना है, तो उस समय में किसी भी कपड़े पे कोई भी आकृति बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो पद्धति पॉपुलर हुई पेटेंट कराए जाने के बाद वो स्क्रीन प्रिंटिंग थी। तो लेकिन अब सैमुअल साइमन ने इसको पेटेंट इसलिए कराया ताकि इस पद्धति को ये लोग आर्थिक रूप से अपने जीवन में प्रयोग में ला सके। ये पद्धति तो सबको पता थी, लेकिन पद्धति को इम्प्रूव करना और उससे और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, गुणवत्ता और उसके अंदर लेके आना, ये काम सैमुअल साइमन ने किया। तत्पश्चात इसको पेटेंट कराया। पेटेंट कराने के बाद अपनी कार्यशालाओं में जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था और जो तकनीक विकसित की थी उसको गुप्त रखने के लिए कई सारी व्यावसायिक नीतियों का भी विकास किया। बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी उनके हाथ लगी और जो ज्ञान स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में उनको हाथ लगा, जिससे कि वो एक गुणवत्ता वाली प्रिंट यानी मुद्रण कर सकते थे, वो ज्ञान और वो तकनीक उन्होंने व्यावसायिक नीतियों द्वारा अपने पास सुरक्षित कर ली, अपने तक सुरक्षित कर ली, ताकि उसका आर्थिक लाभ किसी और को ना मिल सके। जो भी टेक्नोलॉजी को यूज करे वो सर्वप्रथम उसको सैमुअल साइमन की इस कंपनी को अपने प्रॉफिट को शेयर करे। इसलिए इन लोगों ने व्यावसायिक नीतियों का विकास किया। आइए देखते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग के अनुप्रयोग क्या क्या है। स्क्रीन प्रिंटिंग को सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया वो कपड़ों के लिए लाया गया, वुड के लिए लाया गया, मेटल पे भी स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी। प्रेजेंट एरा में आप अगर आसपास देखेंगे और ध्यान देंगे तो आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का जो प्रयोग है वो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा। यानी कोई बोतल है, उसके ऊपर कोई भी ब्रांड मेंशन करना है, कोई भी लोगो मुद्रित करना है तो उसके लिए स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ग्लास के ऊपर कोई भी मुद्रण करना है उसके लिए भी स्क्रीन प्रिंटिंग है। दर्पण यानी शीशा, धातु की सतह, कपड़ा, लकड़ी और सर्किट बोर्ड्स और कई ऐसी अन्य सामग्रियां हैं जिसपे विज्ञापन की आवश्यकता होती है, जिसपे ब्रांड नेम मेंशन करना होता है, जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो तकनीकी जो उसकी क्षमताएं हैं उस उपकरण की वो मेंशन करनी होती है। तो ऐसे धातु की चीजों पे इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए एवं उस पे अपने ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए या किसी चीज का विज्ञापन करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग को प्रयोग में लाया गया। इसके अलावा अगर किसी चीज पे कोई पैटर्न उकेरना है, कोई पैटर्न प्रिंट करना है, मुद्रित करना है जिससे कि उसका सौंदर्यीकरण किया जा सके, तो इसके लिए भी स्क्रीन प्रिंटिंग को प्रयोग में लाया गया है। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए बुनियादी उपकरण आइए देखते हैं क्या क्या है। बेसिक जो टूल इक्विपमेंट है स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेम, हमको एक फ्रेम चाहिए। ये फ्रेम आपको जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक चौकोर फ्रेम है। ये फ्रेम वुड का भी होता है, ये फ्रेम एल्युमिनियम का भी होता है। वुड और एल्युमिनियम दोनों में कॉस्टिंग में फर्क है। वुड जो है वो चीप पड़ता है, जो सस्ता पड़ता है, लेकिन ये समय के साथ फ्रेम जो है वो लचीला हो जाता है। और हमें फ्रेम जो चाहिए वो रिजिड चाहिए, सख्त चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा फ्रेम हिले, कॉर्नर्स से वो लूज हो। इसीलिए अगर हम और ज्यादा बेहतर फ्रेम लंबे समय के लिए बनाना चाहते हैं तो हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। और पुराने ही समय से ज्यादातर जो फ्रेम बने हैं सिल्क और को यूज करते हुए, सिल्क क्लॉथ को एज अ मीडियम यूज करते हुए, तो वो वुड पे ही बने हैं। फ्रेम के अलावा आपके पास स्क्वीजी होनी चाहिए। ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक लकड़ी का हैंडल है जिसके आगे रबड़ की एक ब्लेड लगी हुई है, जिसके माध्यम से इस कपड़े
के पार हम स्याही को निचोड़ के निकालते हैं। इस स्क्वीजी के माध्यम से हम प्रेशर देके स्याही को इस स्क्रीन के पार निकालते हैं। तो और इसके अलावा वैक्यूम प्रिंटिंग फ्रेम्स होते हैं, प्रिंटिंग टेबल होती है जिसके ऊपर आप अपने एक समतल टेबल होती है जिसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिसके ऊपर आपको मुद्रण करना है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे टी शर्ट हो, या कोई कागज हो, कोई गत्ता हो, कोई भी चीज है, तो वो सबसे सर्वप्रथम जो है वो प्रिंटिंग टेबल के ऊपर रखा जाता है, उसके ऊपर ये स्क्रीन लगाई जाती है, तत्पश्चात प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा पेचकस है, इसको फ्रेम को टाइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए अपनी जगह पे, फिर हटाने के लिए। इसके अलावा विभस हथौड़ा है और चाकू है। चाकू से हम स्क्रीन की भी कटिंग करते हैं, फ्रेम के साइज में उसको लेके आते हैं। इसके अलावा जिस पे हम मुद्रण कर रहे हैं उस चीज को भी शेप में लाने के लिए चाकू की आवश्यकता पड़ती है। आइए जानते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो फ्रेम प्रयोग में लाया जाता है उसमें कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, दो बहुत ही नॉर्मली जो प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां हैं वो लकड़ी और एल्युमिनियम है। लकड़ी जो है वो कम खर्चीली है, इसका जो व्यय है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, अगर हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो ये कम खर्चीली साबित होती है तथा काम करना इस पे तेज और आसान होता है। इसका फ्रेम इजीली हम कहीं पे भी बना सकते हैं और कहीं पे भी आसानी से उसको असेंबल कर सकते हैं। नेल्स और हथौड़े के माध्यम से हम फ्रेम में स्क्रीन को लगा के उसको बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरी मटेरियल है, जो दूसरी सामग्री है, उसको एल्युमिनियम, आप जैसे कि मैंने आपको प्रायर पिछली स्लाइड में बताया, एल्युमिनियम दूसरी सामग्री है जो कि फ्रेम बनाने में प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन इस पे काम करना तेज और आसान नहीं है। इसको ऑर्डर दिया जाता है, इसको कास्ट करना होता है, एल्युमिनियम धातु को गला के पर्टिकुलर फ्रेम के साइज और शेप में कास्टिंग की जाती है। ये अधिक महंगा भी है, लेकिन इन सारी डिमेरिट्स के बाद जो चीज है वो ये है कि ये टिकाऊ है, ये लंबे समय तक चलता है। तो जो भी हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फ्रेम को बनाने में, वो हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाता। लंबे समय तक टिकने की वजह से वो भी हमारा आउटपुट निकल आता है। मुद्रण के लिए जो भी आकार, अलग अलग आकार के ये फ्रेम्स बनाए जाते हैं। अब ये सबसे जो बेसिक चीज है कि जो भी आपकी इमेज साइज है, प्रत्येक पक्ष में, यानी ये जो फ्रेम है आपका, ये जो चौकोर फ्रेम है, इसके अंदर आप जो भी इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे कि इसके अंदर देखिए एक इमेज बनी हुई है, कुछ चीजों को प्रेजेंट किया गया है, कुछ चीजें लिखी हुई है। अब इस इमेज को हमें छापना है तो इसके चारों तरफ 6 इंच का हमें एक बॉर्डर स्पेस छोड़ना होगा ताकि हम इजिली चीजों को मुद्रित कर सकें। तो फ्रेम में चारों तरफ 6 इंच का ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ कम से कम 6 इंच छोड़ा जाता है ताकि हम इजिली क्या कहते हैं मुद्रण की प्रक्रिया को कर सके। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो रसायन प्रयोग में लाया जाता है वो आमतौर से प्रकाश द्वारा सहज प्रभावित रसायन होता है। प्रकाश द्वारा सहज प्रभावित रसायन को हम आमतौर से फोटो सेंसिटिव मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। आप सबने अक्सर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को के बारे में सुना होगा। अगर मैं आपके सामान्य जीवन से आपको बताना चाहूँ तो सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो आपके आसपास उपलब्ध है वो पेड़ों में है। क्लोरोफिल, जिससे कि प्लांट जो है हीट सन की रेस को यानी फोटॉन्स को एब्जॉर्व करता है और उसकी एनर्जी को प्रयोग में लाता है अपने खाने को पकाने के लिए पत्तियों के माध्यम से। तो ये ऐसा ही एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल हम इस स्क्रीन प्रिंटिंग में भी प्रयोग में लाते हैं। ये इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को लेप के रूप में स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता है। तो आप ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल के रूप में जो चीजें यूज होती हैं आमतौर से वो ऑटोसोल है, SP1300 है, बेंजीन है, कार्बन है, टेट्रा क्लोराइड है। ये सारे केमिकल्स जो हैं वो फोटो सेंसिटिव हैं और इन नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। तो इन सारे ही केमिकल्स को आप प्रयोग में ला सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि स्क्वीजी क्या है। मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि
स्क्वीजी एक एल्युमिनियम या वुड का हैंडल से बना हुआ एक फ्रेम है जिसके आगे रबड़ की ब्लेड लगी होती है, रबड़ की एक पतली सी पट्टी लगी होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। रबड़ की क्यों प्रयोग में लाई जाती है? क्योंकि रबड़ फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ जाता है और इजिली स्क्रीन पे प्रेशर डाला जा सकता है इस रबड़ की पट्टी से, और पेंट को स्क्वीज आउट करा जा सकता है स्क्रीन से की एक तरफ से दूसरी तरफ। अगर हम किसी रिजिड यानी सख्त चीज को इसके आगे प्रयोग में लाएंगे तो स्क्रीन के खराब होने का अंदेशा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसके आगे ये जो पट्टियां लगी हुई हैं ये हम रबड़ की प्रयोग में लाते हैं। अब स्क्वीजी के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? प्रबलता के साथ जाली के माध्यम से स्याही को बाहर निकालना। ये स्याही है और ये स्क्वीजी है। स्याही को स्क्रीन के ऊपर हम पोर कर रहे हैं, फिर स्क्वीजी के माध्यम से उसको जाली के बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जाली के दूसरी तरफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्याही के प्रवाह को नियंत्रित भी किया जा सकता है, किस डायरेक्शन में हमें स्याही को फैलाना है, किस डायरेक्शन में हमें स्याही को जाने से रोकना है, ये भी काम हम स्क्वीजी के द्वारा कर सकते हैं। स्याही के जमाव को नियंत्रित करने के लिए भी हम स्क्वीजी का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आप स्क्रीन को कोट करेंगे इमल्शन से। इमल्शन से कोट करने के बाद आप दो परतें एटलीस्ट आपको इमल्शन की लगानी होगी स्क्रीन के ऊपर। ये किनारों के आसपास इकट्ठा होने वाले एक्स्ट्रा इमल्शन को हटा देना होगा। तत्पश्चात इसके अलावा आप जब भी एमल्शन का प्रयोग करेंगे, जिस भी कमरे में, वो कमरा डार्क होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीन जिस भी कमरे में आप स्क्रीन को में प्रयोग में ला रहे हैं वो कमरा में अंधेरा होना चाहिए ताकि वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल तुरंत से एक्टिवेट ना हो, और तब तक उसको अंधेरे कमरे में स्टोर करके रखिए स्क्रीन को, इमल्शन लगे हुए स्क्रीन को, जब तक कि वो इमल्शन सूख ना जाए। फ्लोरोसेंट रोशनी के पास छवि फिल्म के साथ सिल्क स्क्रीन रखें। फ्लोरोसेंट जो भी रोशनी का फ्लोरोसेंट रोशनी का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम स्क्रीन के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगाई जाती हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, वर्किंग स्पेस छोड़ के फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगाई जाती हैं स्क्रीन के सेटअप के जस्ट ऊपर। तो उसके आस जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है और स्क्रीन है, और स्क्रीन के नीचे वो सतह है जिसके ऊपर आप मुद्रण कर रहे हैं, इन तीनों की पोजीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके नीचे स्क्रीन, और सबसे नीचे वो सतह जिस पे आप मुद्रण करना चाहते हैं। और फ्लोरोसेंट और स्क्वीजी से पेंट को फैलाने से पहले आप फोटो सेंसिटिव फिल्म को वहां पे लगाएंगे। इमल्शन लगाने से पहले फोटो सेंसिटिव मटेरियल को आप स्क्रीन पे लगाएंगे और स्टोर करेंगे, तब वो आकृति जो आपने छवि फिल्म पे प्रिंट कराई है वो आकृति आपकी स्क्रीन पे छप के आ जाती है। तत्पश्चात जब पेंट बाहर निकलता है तो वो पर्टिकुलर इमेज बन के आ जाती है, मुद्रित हो जाती है सतह पे। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपोजर का समय जो है वो बहुत ही नियंत्रित रखना होगा। स्क्रीन को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से रगड़ के आपको उसको एक्सपोज करना होगा। जो जितने पोर्शन में से मुद्रण होना है, जो उस पर आकृति बनी हुई है, उतने पोर्शन को आपको प्रॉपर रगड़ के धुल के उसको एक्सपोज करना होगा ताकि प्रॉपर मैनर में एक तरफ से दूसरी तरफ वो छवि आ सके। फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन में एक हाथ बना हुआ है और ऊपर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब आप एमल्शन लगाने के बाद इसको थोड़ी देर डार्क प्लेस में स्टोर करेंगे, तत्पश्चात इसको आप धुलेंगे रगड़ के, और इस तरीके से धुलना है कि ये जो पोर्शन है जिसपे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जमा नहीं हो पाया है, पक्का नहीं हो पाया है, उतने पोर्शन पे से जो लूज फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसको आप धुल के निकाल देंगे ताकि इजिली, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको एक टी शर्ट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये हाथ जो है वो हाथ का जो चित्र है वो मुद्रित हो चुका है। तो इस तरीके की क्लियर इमेज को पाने के लिए आप एक्स्ट्रा इमर्शन को प्रॉपर मैनर में वॉश करके आप रगड़ के उसको अलग कर देंगे।
तो स्क्रीन को अच्छे से धोने के बाद आप स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग करें और स्क्वीजी के माध्यम से स्याही को दबाकर स्क्रीन के पार निकालें। इसके उपरांत आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी मुद्रित सतह है, यानी ये इस केस में ये टी शर्ट है तो इस पे जो भी मुद्रण किया गया है, तो ये जो पर्टिकुलर इंक आप यूज कर रहे हैं इसका भी एक सूखने का टाइम है, इसका भी एक सेटिंग टाइम है, जिसके उपरांत ही अगर आप उसको छू सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप पहले इसे छुएंगे या हिलाएंगे तो इमेज आपकी डिस्टॉर्ट हो सकती है, खराब हो सकती है, आपका जो पैटर्न आप चाहते हैं उसमें कुछ विकृतियां आ सकती हैं। तो मुद्रित सतह को सूखने दे, तत्पश्चात ही आप मुद्रित की हुई सतह को अपने प्रयोग में लाएं। आइए जानते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लाभ क्या क्या हैं। आपने देखा कि स्क्रीन प्रिंटिंग को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए भी हम स्क्रीन प्रिंटिंग को प्रयोग में ला रहे हैं। तो छवियों को विभिन्न प्रकार से सबस्ट्रेट पर मुद्रित किया जा सकता है। सर्वप्रथम लाभ यह है कि लकड़ी पे, धातु पे, कपड़े पे, रबड़ पे, किसी भी चीज पे आप क्या है कि इसको इस पद्धति को प्रयोग में लाते हुए मुद्रण कर सकते हैं। बस आपको मटेरियल जिसके ऊपर आप मुद्रण कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्याही लेनी पड़ेगी, जो कि उसके ऊपर सेटल हो जाए, जो सूख जाए। उत्पादन जो प्रक्रिया है स्क्रीन प्रिंटिंग की, वो अपेक्षाकृत दूसरे तरीकों से आसान है, सिंपलर टू यूज। छपाई की प्रक्रिया में अन्य की तुलना में पूंजीगत व्यय कम है। बाकी सारे सेटअप में, प्रिंटिंग के सेटअप में बहुत हैवी मशीनरी और कॉस्टली मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम लागत के पे ही आप क्या कहते हैं, आप स्क्रीन प्रिंटिंग को कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। छवियों को चमकदार बनाया जा सकता है मुद्रण की इस प्रक्रिया द्वारा, और उस पर अन्य सजावट भी की जा सकती है। एक्स्ट्रा जो भी आपको एडिशनल एस्थेटिक चीज़ों को ऐड करना है, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना है और ज़्यादा सौंदर्यीकरण करना है, तो उसके लिए भी चमक अगर आप देना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीके के इंक का प्रयोग कर सकते हैं। सजावट के लिए अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आप उस पर उकेर सकते हैं, तो इससे जो मुद्रित की हुई सतह है वो और ज़्यादा आकर्षित करती है लोगों को। तो ये इसके लाभ थे। आइए जानते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी नहीं बन पा रही है, किन चीज़ों को हमें भविष्य में ख़त्म करना है, किन परेशानियों को हमें ख़त्म करना है ताकि इन नुकसान से हमें निजात मिल सके। आइए देखते हैं। प्रक्रिया आमतौर पर फ्लैट यानी अपेक्षाकृत पतले सबस्ट्रेट पे, कागज पे, धातु पे या प्लास्टिक तक ही सीमित है। अगर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है तो वहां पे मुद्रण बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो कोई भी सतह जिस पे आप मुद्रण करना चाहते हैं वो आमतौर से फ्लैट होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में क्योंकि हमारे फ्रेम्स भी फ्लेक्सिबल नहीं है और फ्रेम्स भी रिजिड हैं, प्लस और हम चीजों को प्रॉपर कर्व को प्रॉपर मैनर में मुद्रण नहीं कर सकते इस प्रक्रिया के द्वारा। तो किसी भी मुड़ी हुई या सर्कुलर हेलिकल सतह पे मुद्रण करना इस प्रक्रिया द्वारा बहुत ही मुश्किल है। इंक की माइलेज खराब होती है, जैसे कि इंक बहुत ही ज्यादा इसमें वेस्ट भी होती है। इंक की माइलेज खराब है इस पद्धति का। अगर हम अगर इंक की रोल को देखें तो इंक बहुत ओवर यूटिलाइज होती है। अत्यधिक सूखने का समय आवश्यक होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर में आप प्रिंट निकालते हैं, मुद्रित करते हैं कोई भी टेक्स्ट या इमेज, तो वो तुरंत ही आप प्रयोग में ला सकते हैं, प्रिंटेड पेपर को आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन इसमें सूखने का समय बहुत ही ज़्यादा लगता है। सूखने के उपरांत ही आप उस चीज़ को प्रयोग में ला सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपका मुद्रित किया हुआ जो भी आपने मुद्रण किया है वो खराब हो सकता है। अब भ्रांतिपूर्ण और वर्णनात्मक रेखा चित्रों के निर्माण में कठिनाई आती है। बहुत ही ज्यादा जो माइनर चीजें हैं, अगर आप बहुत माइनर सूक्ष्म चीजों को अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, बहुत ही भ्रांतिपूर्ण और वर्णनात्मक चीजें हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे उसमें चीजें अंकित हैं, तो वो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इजिली इस पद्धति से नहीं हो सकता। वो ब्लर आएगी, वो इमेज क्लियर नहीं आ पाएगी। बहुत ही ज्यादा अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इमेज को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से, तो सारी डिटेल्स बहुत ही साफ साफ आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। ये इसका एक लिमिटेशन है, इस पद्धति का एक नुकसान है।
आइए देखते हैं कि इस क्षेत्र में संभावित विकास क्या क्या है। प्लेट बनाने, आगे का विकास मुख्यतः जो है वो प्लेट बनाने के क्षेत्र में है कि आप ऐसी चीजों को, आप ऐसी स्टैम्प्स को प्रिपेयर कर सकें जो इजीली चेंज हो जाएं, और जो भी आप मुद्रण करना चाहते हैं तुरंत से वो स्टैम्प प्रिपेयर हो जाए और आपको इजीली प्रेजेंट किया जा सके, कोई भी इमेज को इजीली प्रेजेंट किया जा सके। स्क्रीन की सीधी इमेजिंग जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे चीज दिख रही है एकदम सीधी वही आपकी मुद्रण में भी दिखाई दे, उसमें कोई भी चेंज ना आए। जैसे कि हमने नुकसान में देखा था कि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चीजें नहीं साफ साफ निकल के आती हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में हमारा प्रयास ये है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं, जो भी इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वही सीधे सीधे आपको अपनी मुद्रित की हुई सतह पे भी दिखाई दे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इकाइयों, जो भी छोटी छोटी इकाई हैं, प्रिंटिंग की इकाई हैं, उन सब का आपस में संयोजन करते हुए जो टेक्नोलॉजी या प्रेजेंट मुद्रण की टेक्नोलॉजी है उसको प्रचलित बनाने के लिए उसको और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होगा। इन सारी चीजों को, इन सारे छोटे छोटे टूल इक्विपमेंट्स को जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्षेत्रों में आ रही हैं, उन सारी चीजों को एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे ला के उसे कॉस्ट इफेक्टिव बना के इसको अधिक प्रचलित करना, ये हमारा आगे का उद्देश्य है कि हम स्क्रीन प्रिंटिंग को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना सके और उस टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही ज्यादा कम व्यय में लोगों तक उपलब्ध करा सके ताकि लोग इससे लाभान्वित हों। इंकजेट मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो है वो उसका प्रयोग सामान्यतः इंकजेट, आप जानते हैं इंकजेट प्रिंटर होता है, उससे भी मुद्रण यानी प्रिंटिंग की जाती है। अब इस तकनीक का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम विकास हम एक अपनी पद्धति का भी करना चाहते हैं। तो इस इंकजेट प्रिंटर को हम चाहते हैं कि ये हमारे भी प्रयोग में आए, इस प्रक्रिया के भी प्रयोग में आए। लेजर प्रिंटिंग की तकनीक की उच्च लागत के कारण ये प्रयोग में नहीं लाया जा पा रहा है इस वक्त। तो हमें लेजर प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसे बड़े पैमाने पे उत्पादन के लिए फिल्म रहित स्टेंसिल में लोगों की रुचि बढ़े, इसलिए हमें क्या करना है कि इसको और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, ताकि प्रौद्योगिक इकाइयों में भी इसको प्रयोग में लाया जा सके। और प्रौद्योगिक इकाइयों में इसको प्रयोग में तभी लाया जाएगा जब इस टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके इंकजेट मुद्रण की जो तकनीक है उसको भी हम स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयोग में लाएं, लेकिन उससे पहले विकास के क्षेत्र में हमें उसको और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होगा। ये और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन, हम पिक्चर्स को और ज्यादा, जैसे 600 DPI जो यहाँ पे मेंशन है, यानी बहुत ही ज्यादा क्लियर इमेज हो, हमारी इमेज में जो भी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर मैनर में हम प्रेजेंट कर पाएं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि आसानी से हम चीजों को गुणवत्तापूर्ण क्या है मुद्रित कर पाए। तो ये हमारी भविष्य की संभावनाएं थी। आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हमने सर्वप्रथम सीखा कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे लोकप्रिय हुआ, स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया क्या थी, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके लिए बुनियादी उपकरण जो हम प्रयोग में ला रहे हैं जैसे कि स्क्वीजी है, फ्रेम है, वो कौन कौन से थे। इसके अलावा फ्रेम में यूज की जाने वाली सामग्री को भी हमने देखा। इसके अलावा हमने रसायन के बारे में भी पढ़ा, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के बारे में जिसकी सहायता से हम मुद्रण की प्रक्रिया को करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि स्क्वीजी क्या है, स्क्वीजी को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है और किस तरीके से वो हमारे प्रयोग में लाई जा रही है। इसके अलावा हमने इस पद्धति के नुकसान भी जाने, लाभ भी जाने और संभावित विकास जो भविष्य में इस टेक्नोलॉजी में लाया जा सकता है वो भी हमने जानने की कोशिश की। इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने NSQL लेवल 5 की बुक और सिलेबस, पेंटर जनरल का जो सिलेबस है उसको यूज किया है। इसके अलावा श्री मनीष शर्मा द्वारा लिखित पेंटर जनरल थ्योरी की बुक से भी मैंने कंटेंट लिया। इसके अलावा ऑनलाइन मैंने निमी ऑनलाइन लर्निंग.in ई-बुक्स की वेबसाइट पे भी जाके कंटेंट को प्राप्त किया है। इसके अलावा विकिपीडिया से सूचना और
अन्य पिक्चर्स को भी मैंने विकिपीडिया के माध्यम से प्राप्त किया है। आज मैंने आपको प्रसंग स्क्रीन प्रिंटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।